मशीन डिजाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सॉलिड एज उसके बारे में सीखेंगे। डिजाइन इंजीनियर की तरफ से यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसका यूजर इंटरफेस आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जो सॉलिड एज यूजर्स हैं यूजर इंटरफेस कंप्लीट उनको समझाएं। तो सॉलिड एज ये सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले जो विंडो दिखाई देता है, मतलब सॉलिड एज के आइकॉन पर डबल क्लिक करने के बाद जो प्राइमरी विंडो हमें दिखाई देती है उसको हम देखते हैं। तो ये प्राइमरी विंडो जो होती है उसमें डिस्कवर, कम्युनिटी, न्यू, ओपन, प्रिंट, मैनेज, सेटिंग, टूल्स, इंफॉर्मेशन, ये सभी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। इसलिए राइट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएट पार्ट, क्रिएट असेंबली, क्रिएट ड्राइंग। यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा सेम चीज आपको नीचे भी दिखाई दे रही होगी, न्यू पार्ट, न्यू शीट मेटल, न्यू असेंबली एंड न्यू ड्राफ्ट। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम हम लोग इसको ओपन करते हैं सॉलिड एज की विंडो को, तो यहाँ पे व्यू के ऊपर जाने के बाद अभी तो यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक पार्ट, आइसोमेट्रिक शीट मेटल, आइसोमेट्रिक असेंबली, तो ड्राफ्ट एंड वेलमेंट आपको दिखाई देगा। अगर फर्स्ट टाइम जब आप सॉलिड एज ओपन करते हो तो आपको ये एनसीमेट्रिक करके दिखाई देता है। आपके सामने अभी यूजर इंटरफेस दिख रहा है एनसीमेट्रिक शीट मेटल, एनसीमेट्रिक असेंबली, एनसीमेट्रिक ड्राफ्ट एंड एनसीमेट्रिक वेलमेंट, ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे एडिट लिस्ट करके ऊपर जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक करके सिलेक्ट करना है। आइसोमेट्रिक सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी एनवायरमेंट हमें डिजाइन करने के लिए लगता है, जो स्टैंडर्ड लगता है आइसोमेट्रिक स्टैंडर्ड, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे पार्ट दिखाई दे रहा है, शीट मेटल दिखाई दे रहा है, आइसोमेट्रिक असेंबली आपको दिखाई दे रहा है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्ट आपको दिखाई दे रहा है और आइसोमेट्रिक वेल्डमेंट दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग एनवायरमेंट है, अलग अलग पार्ट डिजाइन करने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। पार्ट क्या होता है, शीट मेटल क्या होता है, असेंबली क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है और वेल्डमेंट क्या होता है, ये हम इन डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज हम सिर्फ यूजर इंटरफेस देख रहे हैं। तो इसमें आइसोमेट्रिक पार्ट, अगर हमें कुछ पार्ट क्रिएट करना है, सॉलिड पार्ट हो सकता है, हॉलो हो सकता है, कोई भी पार्ट उसमें हो सकता है। तो पार्ट के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आपके आगे कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखाई। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको अभी शो हो रही है। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि सभी चीजें क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेस। ये जो बेस का आइकॉन अभी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेम चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये वही चीज है। अगर मैं मेरा कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये बेस को हाईलाइट करता है, इस इधर क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है। तो उसके जस्ट नीचे हमें दिखाई दे रहा है मटेरियल। तो ये जो मटेरियल क्या है कि जिस मटेरियल से हम लोग वो पार्ट बना रहे हैं वो मटेरियल आपको यहाँ से उसके ऊपर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करते हैं, मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम इन डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अभी ये सॉलिड एज का जो लाइब्रेरी पहले से है वो डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा। इसमें से आपको जो कुछ भी मटेरियल चाहिए, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, एसएसएमएस, जो कुछ भी मटेरियल आपको पार्ट बनाना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि बेस रेफरेंस।
ये जो एरो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग प्लेन दिखाई देंगे। तो ये पहले अगर ऑफ है तो इनको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के लिए जस्ट आई का जो सिंबल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में सभी प्लेन्स शो हो जाएंगे। इसमें ये फ्रंट प्लेन है, इसमें ये राइट प्लेन है और ये टॉप प्लेन है। ये अलग अलग प्लेन का यूज करके हमें पार्ट बनाना पड़ता है। प्लेन्स देखने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट नीचे एक ऑर्डर करके एक टैब दिखाई दे रहा है। इसके नीचे इसको राइट क्लिक करने के बाद जस्ट नीचे देखोगे तो ट्रांजिशन टू सिंक्रोनस। अगर आप फर्स्ट टाइम ये पार्ट एनवायरनमेंट ओपन करते हो सॉलिड एज इंस्टॉल करने के बाद, तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आता है कि सिंक्रोनस एनवायरनमेंट में आपको पार्ट बनाना है या ऑर्डर एनवायरनमेंट में बनाना है। तो ऑर्डर एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू ऑर्डर आ जाएगा। इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके सिंक्रोनस ऑर्डर टू सिंक्रोनस कर सकते हैं। अलग राइट क्लिक करके ट्रांजिशन को ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। जनरली हम इंडस्ट्री में ऑर्डर एनवायरनमेंट में ही काम करते हैं। ऑर्डर एनवायरनमेंट के नीचे जस्ट नीचे ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, जब हम पार्ट क्रिएट करेंगे तो वो पार्ट को लगने वाले कमांड्स एक एक करके वहां को आपको दिखाई देंगे। मतलब अगर कुछ एक्सट्रूड करेंगे, टूल क्रिएट करेंगे, राउंड कमांड मतलब डिलीट, जंप फॉरवर्ड, ऐसा एक एक कमांड कर वो कमांड अगर हम यूज करेंगे तो वो कमांड आपको यहाँ पे शो हो जाए। उसके बाद ऊपर देखो यहाँ पे होम टैब, सरफेसिंग, पीएमआई, सिमुलेशन, जनरेटिव 3D प्रिंट, इंस्पेक्ट, गूगल व्यू एंड डेटा मैनेजमेंट। ये हर एक टैब के बारे में हम इन डिटेल आगे देखेंगे। ये यूजर इंटरफेस का क्लास है, इसलिए मैं आप सभी को उनको उनका यूजर इंटरफेस समझाना। सिलेक्ट, ये सिलेक्ट करके एक है, इसको एस्केप प्रेस करके उसको देखो। अभी मैं कीबोर्ड पे एस्केप प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्लिक करो। एस्केप और ये कमांड सेम है। अगर कोई कमांड हम यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एस्केप प्रेस किया तो देखो सिलेक्ट के ऊपर वो कर्सर ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो सिलेक्ट है यहाँ पे डायरेक्शनल फैन से इनसाइड, ओवरलैपिंग है। उसके जस्ट बाजू में देख सकते हो आप कोइंसिडेंट प्लेन है। अलग अलग टाइप के प्लेन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो जो कि एडवांस पार्ट डिजाइन में इनका यूज होता है। यहाँ पे कुछ कमांड्स है जिनका यूज करके हमें पार्ट बनाना होता है। यहाँ पे लाइन कमांड है, पॉइंट कमांड है। फ्री स्केच जनरली ज्यादातर यूज नहीं होता है, मैंने भी कभी ये कमांड को यूज नहीं किया। सर्कल आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है, उसके जस्ट ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो सर्कल बाय सेंटर पॉइंट, सर्कल बाय 3 पॉइंट, टेंजेंट सर्कल, इलिप्स बाय सेंटर पॉइंट, इलिप्स बाय 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके जस्ट राइट में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बाय सेंटर, rectangle by 2 point, rectangle by 3 point and polygon by center, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट राइट में स्केच। तो इन सभी कमांड का जो अभी हमने देखा लाइन से ये स्प्लाइन तक, स्केच टैब को पहले क्लिक करना पड़ता है, प्लेन सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में हम एक टूल्स को यूज कर सकते हैं। लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, स्प्लाइन, आर्क, इन सभी कमांड्स को वहां पे हमें स्केच क्रिएट करना पड़ता है इस फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन या टॉप प्लेन के ऊपर, तभी हम पार्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो स्केच कंप्लीट हो जाने के बाद सर्कल बनाने जाता हूँ। स्केच को क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोइंसिडेंट टू प्लेन सिलेक्ट करके फ्रंट प्लेन में अभी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो एनवायरनमेंट आप देख सकते हो कंप्लीट चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम सर्कल,
सेंटर से सर्कल निकाल सकते हैं, या रेक्टेंगल को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल से रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं। तो उसको स्पेस करता हूँ। ये सभी कमांड्स हम इन डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाजू में एक एक्सट्रूड है। ये एक्सट्रूड कमांड क्या है? कुछ अगर हमने यहाँ से स्केच बनाए हैं तो उस स्केच के ऊपर अगर रेक्टेंगल क्रिएट किया, 10 mm का प्लेट बनाना है, 20 mm का प्लेट बनाना है, तो ये एक्सट्रूड कमांड करके उसको 10 mm एक्सट्रूड कर सकते हैं, 20 mm एक्सट्रूड करते हैं। तो एक्सट्रूड मतलब क्या है कि वो प्लेट के ऊपर हम 10 mm, 20 mm या 25 mm का 25 mm का मटेरियल हम वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। कि शार्प बनाना है तो रिवॉल्व कमांड होता है, होल क्रिएट करना है तो होल कमांड होता है, फिलेट करना है तो रन कमांड है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखोगे तो चांसर कमांड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके आगे ड्राफ्ट कमांड है, थीम वॉल करके भी एक कमांड है, इसको हम इन डिटेल में देखेंगे बाद में। ये जो आपको आगे दिखाई दे रहा है, स्वीप कमांड, लॉफ्ट कमांड, हेलिक्स कमांड, सॉलिड स्वीप, ये सभी कमांड एडवांस पार्ट डिजाइन में यूज होते हैं। इनमें से ज्यादातर स्वीप, लॉफ्ट एंड हेलिक्स कमांड जो कि थ्रेड क्रिएट करने में यूज होता है, ये सभी एडवांस कमांड है। ये हम आगे आने वाले वीडियो में इन डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आगे पैटर्न दिखाई दे रहा है। मतलब अगर एक होल क्रिएट करना है आपको, सिमिलरली और भी होल्स सेम पार्ट के ऊपर बनाना है, या और कोई फीचर आपको रिपीट करना है, तो उसके लिए ये पैटर्न कमांड्स का यूज होता है। इसको कैसे यूज करते हैं इन डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में मिरर है, मतलब प्लेट अगर यहाँ पे मैंने कुछ, ये देखना आप यहाँ पे अगर मैंने कुछ होल यहाँ पे क्रिएट किया तो सेम होल मुझे अगर इस साइड से भी चाहिए तो मिरर कमांड का यूज होता है। मूव फेसेस, डिलीट फेसेस, ये सभी कमांड्स हमें पार्ट डिजाइन में यूज करने पड़ते हैं। इन्हीं सभी कमांड्स का यूज करके हम पार्ट क्रिएट करते हैं। अब मतलब डिजाइन इंजीनियर पार्ट क्रिएट करता है। इसके बाद में स्मार्ट डायमेंशन, डिस्टेंस बिटवीन, एंगल बिटवीन, कोऑर्डिनेट डायमेंशन, ये सभी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पार्ट्स के डायमेंशन मेजर करते हैं, या किस डायमेंशन में हमें वो पार्ट बनाना है, वो डायमेंशन इसी डायमेंशन टैब से डिफाइन करते हैं, या डायमेंशन कमांड्स कह सकते हो आपका। डायमेंशन कमांड से हम वो डायमेंशन वो पार्ट के लिए डिफाइन करते हैं। वो डायमेंशन डिफाइन करने के बाद उस डायमेंशन में वो पार्ट एक्सप्लोर होता है, या उस डायमेंशन में वो पार्ट कट होता है, और उस डायमेंशन में वो पार्ट रिवॉल्व होता है। मतलब जो कमांड हम यूज करते हैं वो डायमेंशन उस कमांड के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। उसके बाद में PMI है। PMI के अंदर हम सेम चीज है कि क्रिएट किए हुए पार्ट के डायमेंशन हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल आउट होते हैं, कॉल आउट क्या होता है ये हम आगे आने वीडियो में देखेंगे। पॉलीगॉन्स, यहाँ पे सरफेस टेक्सचर्स इन्वॉल्व, जो कुछ मशीनिंग के जो पार्ट्स होते हैं उनमें लगता है। वेल्ड्स इन्वॉल्व, ड्राइंग बनाते टाइम वेल्ड्स इन्वॉल्व लगेगा हमें। ऑक्टेनॉल, ये सभी चीजें हम वन बाय वन इन डिटेल पार्ट जब डिजाइन करेंगे तब देखेंगे। उसके बाद में सिमुलेशन है, जनरेटिव डिजाइन है, 3D प्रिंट है, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट टैब में भी आपको यहाँ से पार्ट के डायमेंशन मेजर करने के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी में क्लिक करने के बाद ये एक यूजर इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसमें पार्ट का जो मटेरियल हमने अप्लाई किया है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, वो मटेरियल अप्लाई करने के बाद
एक्चुअल में डिजाइन पार्ट का जो कुछ भी वेट है वो यहाँ पे हमें शो होता है। टूल्स के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ से रेंडर टूल दिखाई दे रहा है, सॉलिड एज का, अपडेट ऑल, सिंक्रोनस ऑर्डर, यहाँ पे आपको वो एनवायरनमेंट शो हो रहा है जो कि हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्यू, सेट प्लेन्स, ये टाइप का सेक्शन होता है। अगर कोई पार्ट हम बनाते हैं उसको आधा कट करके हमें देखना है तो ये सेक्शन बाय प्लेन्स या सेक्शन कमांड की हेल्प से हम वो करते हैं। तो ये जो कुछ भी हमें व्यू टैब दिखाई दे रहा है ये इस यूजर इंटरफेस की व्यू के रिलेटेड सेटिंग है, मतलब पार्ट कैसे देखना है या यूजर इंटरफेस कैसे देखना है वो हम इस टैब से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में जस्ट राइट साइड में दिखाई दे रहा है डेटा मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनका डेटा मैनेज करने के लिए, 1000 पार्ट्स का डेटा मैनेज करने के लिए ये डाटा मैनेजमेंट करके एक टैब है। इसमें ज़्यादातर हमें डिज़ाइन मैनेजर की ही ज़रूरत पड़ती है। डिज़ाइन मैनेजर वाइडली यूज होने वाली कमांड है, इसका डायरेक्टली डिज़ाइन रेफरेंस मैनेजमेंट के साथ कनेक्शन होगा, तो इसलिए हमें इसके ऊपर डिटेल वीडियो करना पड़ेगा। हम वो इन डिटेल में वो वीडियो के ऊपर देखेंगे। तो ये था सॉलिड एज का यूजर इंटरफेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मशीन डिज़ाइन इंजीनियर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको मशीन डिज़ाइन के रिलेटेड आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नोटिफिकेशन का जो आइकॉन आपको स्क्रीन के जस्ट नीचे दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल को सेट कीजिए, तो आपको चैनल के ऊपर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।